रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ट्ज, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं M.K. गुप्ता और इस प्रोग्राम के लिए रेडियो बीरगंज से तकनीकी पक्ष संभालेंगे ओम प्रकाश मिश्र जी, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज से मोहित जी, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो से इस समय इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी पक्ष संभालेंगे शैलेश कुमार जी। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर 051528599 और विदेश में बैठे श्रोताओं के लिए नंबर 51528699 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को एक साथ आप 3 रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हमरो पात्रों के माध्यम से सुन रहे हैं और इस वक्त रेडियो बीरगंज के फेसबुक पेज से भी जुड़कर इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना एक कर्मों की बात है। आज फिल्म अभिनेता राजीव कपूर, राज कपूर के सबसे छोटे बेटे का निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने के कारण। अब हमारे बीच नहीं रहे और वो एक जान है, हम फिल्म जगत में अपना कदम बढ़ाया था और आज 58 वर्ष की उम्र में अलविदा कह गए। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। ये राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे और कहा जाए तो कुछ ही दिनों पहले आपने ऋषि कपूर के निधन का खबर सुना और ये भी खबर कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों को, उनके परिवार को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। और इन कलाकार को हम लोग याद करते हैं, राम तेरी गंगा मैली को नहीं भूला जा सकता है। ये इनका सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुआ था, राम तेरी गंगा मैली। राजीव कपूर को हम लोग नहीं भूल रहे हैं। आज उनके इस दुखद घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, यही हम इस प्रोग्राम की ओर से, संपूर्ण श्रोताओं की ओर से हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनके याद में, उनको याद करते हुए उन्हीं के फिल्मों का एक बहुत गीत जो उनके जो है श्रद्धांजलि स्वरूप, इस गीत को हम लोग आपके सेवा में पेश करते हैं और इस गीत के बाद हम आपके टेलीफोन कॉल के साथ हाजिर होंगे। तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। छूटा टूटा दिल तो ये जाना कितना है मुश्किल दिल से यार को भुलाना, दिल का हमेशा से है दुश्मन ज़माना, गम ये है तूने मुझे ना पहचाना, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी।
सूरज जले चांद तारे, नजरे धुआं है धुआं सारे नजारे, मुझे दिल लगाने की क्या तूने सजा दी, बिना सोचे समझे दिल की दुनिया जला दी, दुनिया जला दी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। सहूंगा सारी दुनिया के ये गम, मर भी गया तो होगा प्यार नहीं कम, छीन ले तुझे जो मुझसे किसमें है ये गम, तन से जुदा है तो क्या एक जान है हम, एक जान है हम, एक जान है हम। याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी तेरी जान लेके जाएगी, याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी। एक जान है हम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत में अनु मलिक का संगीत और ये सबीर कुमार का गाया हुआ गीत था। और इसी फिल्म से राजीव कुमार को फिल्म में एंट्री मिली थी फिल्मों में काम करने का, और अब हम लोगों को अलविदा कह गए हैं। इनकी कमी सदैव रहेगी। और हम आपको यहाँ बताते चलें कि ये आज ही मंगलवार शाम को दिवंगत अभिनेता राजीव कपूर पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज का पालन करते हुए इनका अंतिम संस्कार हो चुका है। आज दोपहर को अचानक खबर आई थी कि राजीव कपूर को दिल का दौरा पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद खबर है, और इनके निधन के खबर से बहुत लोग कहीं ना कहीं एक बार सोचने लगे होंगे। कुछ ही दिनों पहले ऋषि कपूर का जो है निधन, उसके बाद राजीव कपूर का निधन, और रणधीर कपूर को भी इस जो है खबर से काफ़ी दुख पहुंचा। उन्होंने बताया कि रणधीर कपूर ने बताया कि इनके जो है दिल का दौरा पड़ने से जो है इनका निधन हुआ है हॉस्पिटल ले जाते दरमियान। तो कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, सदैव हम लोग याद करेंगे। सदैव हम लोगों के जो है प्रोग्राम के तहत इनकी फिल्मों का गीत संगीत, राम तेरी गंगा मैली को नहीं भुलाया जा सकता है। राम तेरी गंगा मैली की सभी जो है गीत सफल रहे, हिट रहे, हम लोग उन्हें याद करते हुए उन्हीं के फिल्मों का ये गीत था, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। आपका जो है याद सदैव आपके अपने करते रहेंगे और आपके चाहने वाले। आइए इस जो है गीत के बाद हम लोग इस प्रोग्राम में फ़ोन शामिल करेंगे। कोई हमारे श्रोता हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, नाम बताइए अपना। जी हम नरेश सहनी, नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ अभी बीरगंज से बोल रहे हैं। क्या हाल है नरेश जी? ठीक है, अपना सुनाइए। 99 संपूर्ण परिवार को सुनाइए। जी सब लोग हम लोग अच्छे हैं। बीरगंज से नरेश सहनी जी फ़ोन किए हैं। कौन सा गीत सुनवाए हम? राम तेरी गंगा में गाना सुना दीजिए। गीत का बोल बताइए। कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए राम तेरी गंगा मैली का। अच्छा जी, राम तेरी गंगा मैली का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते।
ये सुहानी है मेरी जान रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। रात की रात में किसने सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं परदेसी तो झूठे हैं। हो हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत था। इस गीत को लिखा रविंद्र जैन, संगीत तैयार किया रविंद्र जैन, और इस गीत में लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर को आप सुनी। राजीव कुमार के सबसे टॉप और हिट सुपरहिट फिल्मों का ये गीत था। इस गीत को हम लोगों ने नरेश सहनी जी के लिए सुनवाया। इस गीत के लिए नरेश जी बिरगंज में फ़ोन किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नरेश सहनी जी को। और राजीव कुमार के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग आपके तक पहुंचाने का कोशिश भी करेंगे। कोई श्रोता है? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नाम बताइए अपना। जोगिंदर प्रसाद जी, रेशम पट्टी बीरगंज से। क्या हाल है जोगिंदर जी? बहुत अच्छा है,
अपना कहिए कैसे? जी हम लोग भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। प्रोग्राम में शामिल हैं आप। कौन सा गीत है आज? फिल्म का नाम है आराधना, हम्म। गाना का बोला है हम तो है तुमसे। अच्छा, फिर से एक बार बताइए गीत का बोल। गीत के बोल हमसे तुमसे, आराधना फिल्म। ये गीत का बोल तो कंप्लीट नहीं हुआ। आप गीत का बोल हमें कंप्लीट किया। आराधना में इस तरह का गीत का बोल तो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि या तो गीत का बोल ध्यान करके हम। अभिमान फिल्म का है। अभिमान का जी सर। गीत का बोल फिर बताइए। अब तो है तुमसे, अच्छा जी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। हर किसी ये हुआ। पहले आप गीत तो बोल रहे थे, लेकिन फिल्म का नाम सही नहीं था, इसलिए हम लोग गीत को नहीं सुने। और सब अच्छे हैं आप? सब ठीक है सर। काम अपना बढ़िया हो रहा है? जी सर। चलिए, तो हम इस गीत को पूरा करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। सर। जोगिंदर प्रसाद जी रेशम कोठी बीरगंज के हमारे श्रोता इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हम इनका जो फरमाइश है इसे पूरा करेंगे। और यहाँ हम फिर से आपको राजीव कुमार के जो है इस घड़ी के बारे में कुछ खबरें आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। कपूर परिवार की दुख की घड़ी में अभिनेता रणबीर कपूर अपने परिवार का दुख बांटने में सबसे आगे नजर आए थे और अपने चाचा और अभिनेता राजीव कपूर की मौत के बाद उनके चेंबूर स्थित घर में पहुंचने वाले परिवार के सदस्यों में रणबीर कपूर सबसे पहले शख्स थे जो अपनी माँ नीतू सिंह के साथ अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। और शाम तकरीबन 6:45 बजे राजीव कपूर के शव को अंतिम संस्कार के लिए देवनार टॉकीज से चेंबूर स्थित सौदागृह में लाया गया। इस मौके पर रणबीर कपूर ने एम्बुलेंस से लाए गए अपने चाचा राजीव कपूर के शव को कंधा दिया और उन्हें सौदागृह के अंदर तक पहुंचाया। रणबीर के परिवार के 2 और सदस्य आदर जैन और अरमान जैन ने भी अपने चाचा को कंधा दिया। वहीं राजीव कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर हाथों में मटकी लिए इस जो है जनाजे के साथ आगे बढ़ते रहे और गमगीन अंदाज में चलते हुए दिखाई दिए। तो ये उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और कहा जाए तो इस जो है घटना से फिल्म जगत में एक बहुत बड़ा ही झटका लगा है। तो यहाँ बता दें, इससे पहले राजीव कपूर का जो है अंतिम दर्शन के लिए पहुँचने वाले में रणबीर कपूर, नीतू सिंह, करिश्मा कपूर व उनकी माँ बबीता, आलिया भट्ट, राजा मुराद, आशुतोष ग्वारिकर और सोनाली बेंद्रे, नीलम, नितिन मुकेश, अनिल अंबानी, चंकी पांडे, प्रेम चोपड़ा जैसे कई हस्तियां इस जो है अंतिम संस्कार में शामिल रहे। हम लोग पुनः फिर से उन्हें याद करते हुए आइए हम जोगिंदर प्रसाद जी का जो गीत है उसे पूरा करते हैं। जब हो
खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओ, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओ, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ये जो गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे फिल्म अभिमान का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत और लता मंगेशकर को इस गीत में आप सुने। जोगिंदर प्रसाद जी रेशम कोठी बिरगंज से इस गीत को पसंद किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जोगेंद्र प्रसाद जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस प्रोग्राम में फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। कोई श्रोता है? हेलो, नमस्ते अमजद सर। नमस्ते जी। नेपाल वीआर रेडियो श्रोता मोहम्मद असलम खान इंद्रलोक चौक से बोल रहे हैं। क्या हाल है असलम खान जी? बहुत बढ़िया सर, अपना बताइए। जी हम लोग भी अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी का आपका साथ मिल रहा है। सर गाने का बोल लेते हैं। बोल दीजिए। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। अच्छा जी, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अभी आपका कॉल का निर्णय अच्छा लगा। चलिए, कल का निर्णय से आप खुश हैं? हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत सप्ताह में एक दिन तो चाहिए। चलिए, शनिवार का जो हम लोगों ने प्रोग्राम, तो हम लोग पहले से शनिवार को नहीं चलाते थे, बीच में हम लोगों ने घोषणा किया था कि लॉकडाउन के लेकर हम लोग चलाए थे। तो ये कोई बड़ी और कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले भी नहीं चलता था। लेकिन उस निर्णय से आप खुश हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको अच्छा नहीं लगा वो निर्णय, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि फिल्म का गीत हम सुनवाएंगे। और यहाँ बहुत से श्रोता हमारे फेसबुक के जरिए भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का जो कमेंट है उससे भी इस प्रोग्राम में हम लोग स्थान देते ही रहते हैं। लेकिन कल से हमने ये भी घोषणा कर दिया कि कोई अनमोल वचन फेसबुक के जरिए हम शामिल नहीं करेंगे। प्रेम झा जी लिख रहे हैं, नमस्कार, प्रणाम गुप्ता सर, ओम सर, मैं प्रेम झा खड़का बसंत वार्ड नंबर 10 सीतामढ़ी बिहार से आपको सुन रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी प्रणाम पहुँचे प्रेम झा जी। सीतामढ़ी में आप हमें सुनते रहते हैं, बहुत खुशी हुई। आप इस प्रोग्राम के फेसबुक के जरिए हमारे नियमित श्रोता बन चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे श्रोता हैं शंकर प्रसाद शंभू, ये बहुत पुराने श्रोता हैं और लिख रहे हैं, मैं मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा बिहार से आपको सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद जी, हमारा भी प्रणाम पहुँचे दरभंगा में आप हमें सुन रहे हैं। एक श्रोता 10 कमेंट करें लेकिन शामिल एक ही होगा, ये भी हमने लागू किया है। और ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं संतोष थारू जी, गुप्ता सर नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार संतोष थारू जी। और ये हमारे श्रोता हैं एमडी कियामुद्दीन जी, लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हम सऊदी अरबिया से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी
क़यामुद्दीन जी, हमें बहुत खुशी हुई कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे श्रोता हैं हेमनारायण चौधरी जी, नमस्कार सर लिख रहे हैं लवली सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हेमनारायण चौधरी जी और आप वर्षा के हमारे श्रोता हैं। आइए गीत सुनवाते हैं, गीत के बाद फिर आपका कमेंट को इस प्रोग्राम में हम शामिल करते रहेंगे। उड़ जाए रंग न
जुलाई झक झक धक धक जिए धक धक। सावन की भीगी रात हो तुम, जलती हुई बरसात हो तुम। सावन की भीगी रात हो तुम, जलती हुई बरसात हो तुम। मीठी सी लगन लागी है, ये कैसी अगन जागी है, ये कैसी अगन जागी है। ओ जैसे चमके चांद सितारों में, जैसे चमके चांद सितारों में, ओ ऐसी चीज तू एक हजारों में। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, मेरा लहंगा हाय मेरा लहंगा, मेरा लहंगा फंस गया तारों में। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। रे जुलाई झक झक धक धक जिए धक धक। रे जुलाई झक झक धक धक जिए रे जुलाई झक झक धक धक जिए धक धक। ये जो गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे, फिल्म अग्नि का ये गीत था। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, अलका याग्निक और सुरेश वाडकर को आप सुने इस गीत में। मूर्खों का तारीफ सुनने से बेहतर है बुद्धिमान का डांट सुन लेना, क्योंकि बुद्धिमान का बात सुनने से समय बर्बाद होगा जो है, और बुद्धिमान का डांट सुनेंगे, बात सुनेंगे तो कुछ आगे आपको रास्ता मिलेगा। इस गीत को पसंद किए थे मोहम्मद असलम खान जी, हिंद्री बाजार मोतिहारी भारत से। इस जो है अनमोल वचन को आप जरूर जीवन में उतारेंगे। मूर्खों का जो है बात सुनने से, तारीफ सुनने से बेहतर है बुद्धिमान का डांट सुनना, और मूर्खों का बात सुनेंगे समय बर्बाद होगा। इसलिए हमेशा बुद्धिमान का डांट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, काम आएगा। आइए इस प्रोग्राम में फिर से हमें कोई श्रोता जुड़ चुके हैं, बातचीत करने के लिए उन्हें शामिल करेंगे। हेलो, हेलो, नमस्कार एम के सर। हम नमस्कार। नेपाल बिहार रेडियो। क्या हाल है हेमनारायण जी? एकदम बढ़िया है। चलिए, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कई दिनों के बाद फोन मिला है। जी जी जी, आज 15 रोज से ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों? सर ऐसा तो कमेंट और भी श्रोता का फोन, नया नया श्रोता आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट तो हमेशा जाता है इसे। अच्छा जी, चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? सर प्यार का मौसम फिल्म का है, निसुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। निसुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। जी सर। बहुत सर बहुत एक गीत। बात है सर, नियम कानून हमारे रेडियो विजन का वो तो बदल रहा है सर शायद। क्या मतलब कि नियम कुछ बदल रहा है क्या सर? अच्छा जी, तो आप सुने नहीं हैं? जी नहीं सर, वो अच्छा, तो आज सुने सर। नियम ये लगा हुआ है कि जो श्रोता 3-4 कमेंट करते थे, समय बहुत कम होता था, वो कमेंट हम लोग, आप 10 ठोर को रोज कमेंट कीजिए, लेकिन पढ़ेंगे एक ही। एकदम अनमोल वचन भी कल से हमने बंद कर दिया है। समय इसमें बहुत कम है। पहले हम 12 फ़ोन लेते थे, आज 8 फ़ोन पर सिमट गए हैं। बहुत श्रोता फ़ोन करने वाले बोल रहे थे कि फ़ोन का संख्या घट गया है, थोड़ा सा कमेंट में ध्यान दीजिए, उसमें कुछ गुंजाइश कीजिए। तो हम लोगों ने इस तरह का नियम लागू किया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी धन्यवाद।
सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा, बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा। मिल जाए मुझे सैया जब तेरी मैया, फिर घनी छैया मैं मचल के गाऊं, सुन जा करूं कहना, तब मिले चैना, तब हंसे नैना, जब तुझे मैं पाऊं। पिया मोरा जिया तुझे से लागा, जी कोई कैसे आ यही बता जा। बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा, सावन आया जा, सावन आया जा। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा, सावन आया जा, सावन आया जा। नी सुल्ताना रे, नी सुल्ताना रे, नी सुल्ताना रे। लता मंगेशकर और रफ़ी साहब को इस गीत में आप सुने फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत और डी बर्मन का संगीत। और इस गीत को पसंद किए थे आदरणीय श्रोता हेमनारायण चौधरी जी और रहा परसा से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम में एक सप्ताह में मात्र एक बार ही आप फ़ोन कर सकते हैं और इस नियम को भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए हेमनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर से फ़ोन मिलने का संकेत हो रहा है। हेलो हेलो सर, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम जी, नाम बताइए। गौरी शंकर चौहान, नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ, पोखरिया नगर पालिका नौसी बरवा से बोल रहे हैं। क्या हाल है गौरशंकर जी? सही ना सर, हाल खबर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। माता पिता का आशीर्वाद है, साथ अच्छा। साथ आपका भी माया प्रेम आशीर्वाद से बहुत अच्छा, बहुत खुशहाल है सर। अच्छा जी, प्रोग्राम सुनते रहते हैं? एकदम सर, सुनते रहते हैं। अभी कौन सा रेडियो से जुड़े हुए हैं? अभी तो सर पोखरिया सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा सुनाई दे रहा है, जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनवाएं हम गौरशंकर जी को?
सुना दीजिए सर, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात। अच्छा जी, बहुत मधुर गीत लाए हैं। इस गीत को हम पूरा करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट सर। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। वफा के करके बस में उठा के किसी पे दिल लुटा के चला आया। नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के कसक दिल में बसा के चला आया। दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई। इतना तो याद है मुझे। मारे हया के मैं तो आँखें झुका के जरा दाम
इतना तो याद है मुझे। इतना तो याद। अगर रिश्ते सच्चे हो तो उन्हें ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को ज़्यादा संभालना पड़ता है वो सच्चे होते ही नहीं। ये जो गीत आप सुन रहे थे फिल्म महबूब की मेहंदी का एक गीत था। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब को इस गीत में आप सुने। इस गीत को पसंद किए गौरीशंकर चौहान जी, शिव बरवा पोखरिया परसा से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गौरीशंकर जी को। और फिर से फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। कोई श्रोता हैं? हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नाम बताइए। मैं सिंहासनी 12 से गोमा बिस्टा बोल रही हूँ सर। गोमा जी सुनाइए, कैसी हैं? ठीक हो सर, आप सभी लोग? जी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं गोमा जी, और प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ हम जानेंगे कब से सुन रही हैं प्रोग्राम को? बस 11 बजे के बाद से अच्छा सुन रहे हैं चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गीत है आज? ये मेरे सनम फिल्म का है, आशा जी का। अच्छा, जाइए आप कहाँ जाइए, यही गाना का बोले सर। बहुत मधुर गीत लाई हैं। इस बार में ऐसे गीतों का महत्व और बढ़ जाता है और मधुर बन जाते हैं ऐसे गीत। जी जी। और नेम के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अपना सेहत, अपना केयर भी अपना ही करना चाहिए। सिर्फ श्रोता लोगों को सिर्फ नहीं होगा, अपना भी। अब इतना लॉकडाउन में आप लोग इतने अच्छे से कार्यक्रम चलाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोगों को बहुत खुशी लगा। हम लोगों को भी साथ मिला, आपको, आपके साथ भी हम लोगों को मिला। ये समय किस तरह गुजर गया ये तो पता ही नहीं चला। अभी तो गोमा जी आपका ये बहुत ही जो है दयालु दिल है, जो आप सोचती हैं इस तरह। हमारे बहुत श्रोता हैं तो वो चाहते हैं कि हर दिन चलता ही रहे। आप नहीं, हर दिन नहीं चलना चाहिए, एक दिन तो आराम करना चाहिए। रोज कितना काम करेंगे सर, ये बताइए। नहीं, अब जिनको खुद नहीं काम करना है वो क्या जानते हैं काम करने वालों का हाल। जी जी जी। जो सफ़र करते हैं वही सफ़र का दुख सुख जानते हैं। और बस आपका ये जो विचार आया, इसके लिए पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, कमेंट ज्यादा है और कलर कम है। आपने जो बात बोली बहुत सही बात बोली है। 12-13 तक कल होता था हम लोगों को, मतलब सुनने को मिलता था, श्रोता को गाना भी सुनने को मिलता था। अभी तो 8 में सिमट गए हैं। जी 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 जी। चलिए, इसीलिए हम बहुत दूर तक समझते हैं। हमारा एक मानना है कि हम अपने प्रोग्राम के नियम वहीं रखते हैं जो श्रोताओं के हित में अच्छा हो, और सभी को खुश करना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान जी भी से, ईश्वर से भी लोगों की शिकायत है। हम तो एक इंसान हैं, हमसे भी बहुत लोगों की शिकायत होगी, और शिकायत करने वाले कभी किसी का तारीफ नहीं करते हैं। सोच समझने की बात है। देखिए, शिकायत जिनके फितरत में होता है वो कभी किसी का तारीफ प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग चांद की खूबसूरती देखते हैं, बहुत लोग उसमें देखते हैं कि दाग है। तो बस हर इंसान का अपना अपना सोच है, हमें मानते हैं। गोमा जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। हम इस गीत को सुनवाते हैं और अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। के फिर आएगी।
तरह रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी ये नजर लौट के फिर आएगी देखिए चैन मिलेगा न कहीं दिल के सिवा आपका कोई नहीं दिल के सिवा आपका कोई नहीं दिल के सिवा जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी ये नजर लौट के फिर आएगी दूर तक आपके पीछे पीछे दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी ये नजर लौट के फिर आएगी ला 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 इस समय आपने ट्यून किया है प्रोग्राम सदाबहार गीतमाला प्रोग्राम आप इस वक्त रेडियो बिरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदनी एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर एक साथ आप सभी सुन रहे हैं। इस गीत को पसंद की महिला श्रोता गोमा बिष्ट जी सिंहासनी 12 से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गोमा जी को। इस मधुर गीत को पसंद की ऐसे पहर में, ऐसे वक्त में, इस जो है समय ये गीत और ही मधुर बन जाता है। इस गीत को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें फिल्म मेरे सनम का एक गीत था, मजरू साहब का लिखा हुआ गीत, ओपी नैयर का संगीत था। इस गीत में आशा भोसले को आप सुने, गोमा बिष्ट जी का फरमाइश था। इस गीत के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नाम बता दीजिए हमें। नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ स्वर्ण गांव पालिका संतगंज बॉर्डर 12 से भरत प्रजापति। क्या हाल है भरत जी? जी एकदम अच्छे है सर, अपना सुनाइए कैसे है सर? बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं भरत जी। जी सर, अब 7-8 कॉल ले रहे हैं सर। समय के भाव से फोन नहीं लगता है सर। अच्छा जी, समय का भाव है। चलिए पहले आप काम पूरा कीजिए। प्रोग्राम तो आते रहते हैं, हम लोग भी जो है आप सभी की सेवा में रहते ही हैं, लेकिन काम पहले, बाद में गीत संगीत। जी चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? सर फिल्म का नाम है सूर्या। यार काहे बनाया राम ने कोई, आया मेरा दिल थाम। बहुत मधुर गीत लाए हैं। इस गीत को सुनने के बाद पाँव खुद ब खुद थिरकते हैं। तो इस गीत को अब हम आपके लिए सुनवाते हैं। अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि। प्यार का
निशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम है, नमक ज़्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं। ये जो गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे, इस गीत को फिल्म सूर्या से लिया गया था। संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, अलका याग्निक को इस गीत में आप सुने। इस गीत को पसंद किए थे इस प्रोग्राम के हमारे पुराने श्रोता भरत प्रजापति जी, संतगंज बॉर्डर से इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम जी, नाम बताइए हमें। जी, मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ का सदस्य दीपेंद्र चौहान कटिबुलवा से बोल रहा हूँ। क्या हाल है दीपेंद्र जी? ये बहुत ही अच्छा है, अपने सुनाइए, टेक्नीशियन साथी का सुनिए, आप लोग कैसे हैं? जी, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमें लगता है कि आज हम कई श्रोताओं से पूछ रहे हैं बहुत दिनों के बाद, हमें अब क्यों ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद आप सभी शामिल होते हैं? 8 दिन ही हमें बहुत दिन लगते हैं। जी, अब 1 हफ्ता का जो गैप है वो तो ज्यादा दिन हो गया। अच्छा, इसीलिए उस तरह लगता है। हम लोग को भी लगता है कि हम लोग कितने दिन के बाद जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें आज पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे श्रोता सभी बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। कितना दिन के बाद आज शामिल हुए हैं? 1 हफ्ता आज हमारा पूरा हो रहा है। अच्छा टाइम हुआ, अब हम भी अपने टाइम पर जुट गए हैं। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कौन सा गीत है आज? लाल दुपट्टा फिल्म का गीत है, टाइटल सॉन्ग, नजराना साजन का प्यारे, रेशमी जुल्फे बूटी हजार। अच्छा जी, लाल दुपट्टा मलमल फिल्म का गीत है जी। बहुत मधुर गीत को आपने पसंद किया है दीपेंद्र जी, ये बहुत मधुर गीत है। तो अब हम इस गीत को कुछ ही देर में पूरा करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार पाने। ये थे दीपेंद्र चौहान जी, कट्टी बलुआ परसा के हमारे श्रोता हैं। और फेसबुक रुका, फिर से हम लोगों ने फेसबुक को चालू कर दिया, लेकिन बहुत श्रोताओं का कमेंट हमने नहीं लिया था। उस कमेंट को कुछ ही देर में हम लेंगे इस गीत के बाद। अभी आइए गीत को सुनते हैं। मोहब्बत के शीशे पे पत्थर न मारो, ये दौलत कहाँ सबको मिलती है यारो। नजराना साजन का प्यार, बूटे सारे जिसमें हजार, लहराती जाए अलबेल नार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, नजराना साजन का प्यार, बूटे तारे जिसमें हजार, लहराती जाए अलबेल नार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। बूटे में खिलते अरमा के फूल,
मलमल का लाल दुपट्टा मलमल का। बूटे सितारे इनको न जान, हल्की नजर से इनको न तोल। बूटे सितारे इनको न जान, हल्की नजर से इनको न तोल। ये तो लिखे गए हैं चाहत के बोल। ये तो किताबे इश्क है यार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। नजराना साजन का प्यार, बूटे तारे जिसमें हजार, लहराती जाए अलबेल नार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। फिल्म संगीत का नशीला जादू प्रोग्राम सदाबहार गीतमाला। इस गीत को पसंद किए थे दीपेंद्र चौहान जी, कट्टी बलुआ परसा के हमारे श्रोता। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं दीपेंद्र जी, बहुत ही मधुर गीतों के साथ आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। समय और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है। समय और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने तक समय निकल जाता है। समय से हमेशा डरना चाहिए। आइए फिर से फोन मिलने का संकेत हो गया, कोई श्रोता है। हेलो। हाँ गुप्ता बाबू जी नमस्ते। दीर्घायु बाबा, हम आपसे बातें नहीं थे और क्या दे सकते हैं। हम पंडित जी बोल रहे हैं जवाहरपुर से। अच्छा जी, हरिशंकर मिश्र जी बोल रहे हैं। जी जी जी। अच्छा जी, चलिए प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनाइए कैसे हैं, क्या हाल खबर है अपना? अब तो ठंडी कुछ बीती जी, गर्मी कुछ आई है ना। लेकिन गुप्ता बाबू जी एक बात मैं कहूँ, बोलिए। मैं जीवन में 40 से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक गवाह का बोझी होता है मनुष्य के देह पर। अच्छा जी। लेकिन हमको तो लगता है कि भगवान हम पर 10 वर्ष और थप दिए हैं। वो कैसे? परिवार को चलाना कोई बड़ी बात नहीं ना है। परिवार को बोझी खींचना तो पड़ेगा ही। बड़ी बात है, ये बोलिए। बड़ी बात नहीं है, नहीं बड़ी बात है। परिवार को लेकर चलना, साथ में रहकर चलना, सभी का देखभाल करना, सभी के जरूरत को पूरा करना, सभी के दुख सुख में शामिल होना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है तो और 10 वर्ष और ठप हो गया है ना। अच्छा, 70 वर्ष हमको कर दिया है। अच्छा जी, चलिए। 40 से 10-30 वर्ष और हो गया। 70 वर्ष के हुए हम, तो अभी हमको जैसे ढोना ही पड़ता है। कब तक ढोना पड़ेगा भगवान जाने। अच्छा तो हम एक माध्यम है, करते तो ही है। हम आप एक माध्यम है। जी 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 जी। चलिए स्वस्थ रहिए, यही हम कामना करते हैं। कौन सा गीत है हरिशंकर मिश्र जी? चलिए गीत का मुखड़ा है आज की जुनेली रात माँ। अच्छा जी, इसी गीत को सुनना चाहते हैं? जी
जी अब क्या कहते, गीत बहुत- सुना था हम कुछ और था, लेकिन वो गीत तक बहुत बात मधुर गीत नहीं है, नहीं बहुत मधुर गीत है। ये जिस गीत को आप पसंद कर रहे हैं ये वाकई में बहुत मधुर गीत है, और इस रात में ऐसे गीतों का महत्व और बढ़ जाता है। तो इस गीत को बढ़ हम जाता पूरा है। करते हैं, अभी के लिए विदा लेते हैं, नमस्ते। ये थे हमारे आदरणीय श्रोता हरिशंकर मिश्र जी। इनका फरमाइश हम लोग अब कुछ ही देर में पूरा करेंगे। कुछ हमारे श्रोताओं का कमेंट था जिसको हमने नहीं पढ़ा था, जल्दी से एक बार आप सभी का कमेंट को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अनवर इस्लाम जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, धनुषा धाम से हम भी आपके साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कलामुद्दीन शेख जी भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे श्रोता हैं परशुराम महतो जी, लिख रहे हैं, नमस्कार गुप्ता जी और सब साथियों को प्रणाम, सिलीगुड़ी बंगाल में हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र कर्ण जी लिख रहे हैं, एमके जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और यहाँ हमारे ये श्रोता हैं कुमार संजय चौहान जी, नमस्कार एमके सर, मैं कटी बलुआ परसा में आपको सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरन शाह जी भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जनकपुर में, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत महतो जी ये हमारे श्रोता पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से सुन रहे हैं। जगनारायण मंडल जी फेसबुक के जरिए इस प्रोग्राम को दुबई में हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे श्रोता हैं जिनका हम कमेंट यहाँ जल्दी से शामिल करेंगे। ये हमारे श्रोता प्रोग्राम में नियमित जुड़ते रहते हैं, वर्मा ठाकुर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। औरंगजेब आलम जी, एमडी औरंगजेब आलम लिख रहे हैं, हेलो एमके सर, नमस्ते, आप कैसे हैं जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप भी अच्छे होंगे, उम्मीद किए बैठे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं शंकर चौधरी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र चौहान जी को भी धन्यवाद, नमस्कार एमके सर, मैं दीपेंद्र चौहान कटी बलुआ में आपका प्रोग्राम सदाबहार गीत माला को सुन रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी आरिफ अंसारी जी लिख रहे हैं, नमस्ते सर, हम प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य, हाल दोहा कतर से प्रोग्राम में शामिल हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद और सलाम पहुँचे एमडी आरिफ जी, दोहा कतर में आप हमें सुन रहे हैं। और अब हम गीत की तरफ ले चलते हैं, गीत के बाद फिर आप श्रोताओं के टेलीफोन कॉल और आप सभी का जो कमेंट है उसके साथ शामिल होते हैं। पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ।
चुन ली रात माँ। अरे आओ न सा चुप चुन ली रात माँ। अरे आओ न सा चुप चुन ली रात माँ। किया है नैनों के काजल में जीवन भर का वादा पल में। किया है नैनों के काजल में जीवन भर का वादा पल में। मिलन धुन पे थिरकने लगा जिया आज को चुन ली रात माँ। धरती पर है आसमां कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चलता रे तू जान जा आज को चुन ली रात माँ। बस में नहीं जिया आज को चुन ली रात माँ। धरती पर है आसमां कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा आज को चुन ली रात माँ। कुछ जाने कुछ अनजाने आप गीत सुन रहे हैं पुराने और पुराने गीतों के ढेर से। इस गीत को हम लोगों ने पूरा किया। पंडित हरिशंकर मिश्र जी जगन्नाथपुर से इस गीत को पसंद किए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हरिशंकर मिश्र जी को। और ये जो गीत आप सुन रहे थे अपने रेडियो सेट पर फिल्म तलाश का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर को इस गीत में आप सुने। इस गीत के बाद फिर से फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नाम बताइए अपना। हीरालाल बैठा जयपुर गमरिया से। क्या हाल है हीरालाल जी? बहुत बढ़िया सर, आज तो रेडियो लगा दिए, नींद लग गया। अभी उठे तो नींद टूटा तो अभी कहें जो फोन लगाते लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कभी कभी हो जाता है, दिन में बहुत सारे हम लोग काम किए रहते हैं तो जल्दी हम लोग को नींद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं समाचार सुने उसके बाद में नींद लग गया। अच्छा जी, चलिए तो प्रोग्राम में फोन लग गया है। कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? आज वही नींद लग गया, इसीलिए मिस्टर नटवर लाल का गाना सुना दीजिए, परदेसिया। क्या बात है। नींद अपना तो आप भगा ही रहे हैं, बाकी जितने लोग सुनेंगे सभी का नींद भागेगा। ठीक है सर, वो अंतिम आया इसीलिए वो गाना सुना दीजिए। बहुत ही मधुर गीत है। आइए इस गीत को हम पूरा करते हैं हीरालाल जी, और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चोरी चोरी मिलते हैं रे, क्या चकोरी
इसी गीत के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंत के और आज के इस प्रोग्राम में कुल 10 टेलीफोन कॉल हम लोग ने शामिल किया। हीरालाल बेटा जी जोधपुर गमरिया 12 से इस गीत को पसंद की, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत आप आखिरी गीत के रूप में अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी और संगीत तैयार किया राजेश रोशन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर को इस गीत में आप सुने। इस खनकता हुआ गीत को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में जिन श्रोताओं ने हमें फ़ोन किया उन्हें एक बार याद करेंगे। नरेश सहनी जी बिरगंज से, जोगिंदर प्रसाद जी रेशम कोटी बिरगंज से, मोहम्मद असलम खान जी हिंदी बाजार मोतिहारी भारत से, हेमनारायण चौधरी जी अमराहा प्रसाद से, गौरशंकर चौहान जी शिव बरवा पोखरिया से, महिला श्रोता गोमा बिष्ट जी सिंहासनी बारा से, भरत प्रजापति जी संतगंज बॉर्डर से, दीपेंद्र चौहान जी कट्टी बलुआ परसा से, हरिशंकर मिश्र जी जगन्नाथपुर परसा से, हीरा लाल बैठा जी जोधपुर गम्हरिया 12 से। आज के इस प्रोग्राम में फ़ोन करने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत से श्रोता फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं। ये हमारे श्रोता हैं रसूल अंसारी जी, हेलो MK जी, नमस्ते, आपको भी नमस्ते। ये हमारे श्रोता हैं सनोज कुमार यादव जी, हम मलेशिया से सुन रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये हमारे श्रोता हैं इस वक्त कलामुद्दीन शेख जी, नमस्कार MK सर, कैसे हैं आप सभी? जी हम लोग बहुत अच्छे हैं। और ये हमारे श्रोता इस वक्त इस प्रोग्राम को सऊदी अरबिया सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहने के लिए। मुस्तफ़ा कुरैशी जी, मैं पोखरिया से सुन रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय कुमार पंडित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे श्रोता हैं मौलाए को जीवन मेरो, नमस्ते सर। प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य दोहा कतर से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज के इस प्रोग्राम को आप रेडियो बिरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे थे। आप सभी को इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार जी, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मोहम्मदपुर से सुन रहा हूँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम लोग बिल्कुल कार्यक्रम के अंत कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमें अंत में जिन श्रोताओं का कमेंट आ रहा है, ये हरिहर यादव जी लिख रहे हैं, नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम से हम सभी विदा लेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए रेडियो बिरगंज से तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे ओम प्रकाश मिश्र जी, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज से मोहित जी, रेडियो पोखरिया से शैलेश कुमार जी के साथ MK गुप्ता को दीजिए आज्ञा, नमस्ते।